बच्चों का बोझ घटाया गया है, बच्चों का बोझ घटाया गया है, और जो कमेटीज एक्सपर्ट को लगा कि फालतू चीज़ें उनको हटाया गया है। फालतू में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आजादी के बाद देश में माहौल क्या था, वो फालतू की परिभाषा में आता है, ये आप लोगों ने पाया? नहीं, महात्मा गांधी, नहीं, एक मिनट सुनिए, पहले आप प्रश्न ठीक करिए। महात्मा गांधी को किसने हटाया? कहाँ हटाया? हटाए ना, महात्मा गांधी है ना सिलेबस में है, जो अंश हैं, अंश हटाए। मैंने बताया ना, एक रेशनलाइजेशन, एक मिनट आप सुनिए, रेशनलाइजेशन प्रोसेस अपनाया गया। क्या इस देश के लोगों का एक फर्ज नहीं था कि जब बच्चे इतने विभीषिका से गुजरे, पेंडेमिक से गुजरे, पूरे विश्व भर में हाहाकार था, उस समय पूरे देश भर से और पूरे विश्व भर से तमाम मनोवैज्ञानिकों ने विश्लेषण करके ये बताया कि बच्चों का वर्कलोड, किसी प्रकार के कंटेंट लोड कम कर देना चाहिए। ये बात हुई। उसके तहत एनसीईआरटी ने एक्सपर्ट्स प्रत्येक विषय में बुलाए, सारे विषय में, गणित में, साइंस में, भूगोल में, कॉमर्स में, अर्थशास्त्र में, सभी में तो हुआ है। और सभी में फिर हर किताब में जो है कंटेंट लोड कम किया गया है। केवल कुछ 2-4 लाइन अगर हट गई हैं, उसको लेके इस प्रकार की बात करना, ये कुछ लोगों का मकसद हो सकता है, एनसीईआरटी का मकसद नहीं है। ठीक है, आपका मकसद आप कुछ नहीं नेक नियति का मकसद है, आपका ज्ञानवर्धन का मकसद है। ये 3 जो मैं उदाहरण आपको शुरुआती उसमें दिए, वो आप जानते हैं कि गांधी को वो लोग विशेष रूप से नापसंद करते थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला लें। हिंदू मुस्लिम एकता की उनकी दृढ़ कोशिश ने हिंदू चरमपंथियों को इतना उकसाया कि हत्या के प्रयास हुए, और गांधी जी की मृत्यु का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर लगभग जादुई प्रभाव पड़ा। और इसमें आरएसएस का जिक्र है कि उन आरएसएस पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा। ये पिछले साल जो रैशनलाइज्ड कॉन्सेप्ट था, उसमें ये अंश तो हटाए नहीं गए थे, इस साल क्यों हटा दिए? मेरी जानकारी गलत तो नहीं? नहीं, हटाए गए थे। ये झूठ है कि नहीं हटाए गए? अच्छा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर कोई चैप्टर हटा है पूरा, उसका जिक्र किया गया है, एक बहुत बड़ा साइजेबल पार्ट चैप्टर का हटा है, उसका जिक्र किया है, 2-4 लाइन हटी हैं, अगर उसका जिक्र उसमें नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हटाया नहीं गया था, हटाया गया था वो भी। और फिर कुछ चीज़ ओवरसाइट हो सकती है ना। अगर इराटा छापते 2-4 लाइन वो छूट गई होंगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई उसके बाद किया गया है। ये तो पर्पजफुली नहीं किया गया ना, ये कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि ये भी हटाया जाए, वो हटाया गया। अगर वो इराटा में नहीं आ पाया तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो कमेटी को लगा होगा कि ये 2-4 लाइन लिखने की क्या ज़रूरत है, बड़ा चैप्टर हटाया या पार्ट का कुछ चैप्टर का बड़ा पार्ट हटाया, तो उसको उन्होंने फिगर आउट किया। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये डालना चाह रहे होंगे, अगर स्लिप ऑफ टंग पेन भी हो जाता है ना, हो सकता है स्लिप ऑफ पेन हो गया। मगर ये बात बिल्कुल गलत है कि ये कमेटी ने नहीं कहा। कमेटी ने ये बात कही थी, कमेटी ने कही थी कि ये भी हटाया जाए, इसलिए हटाया। ये हटाने के पीछे मतलब दबाव पड़ जाता छात्र पर, इतना ये बता दिया जाता नाथुराम गॉडसे जिसने हत्या की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, वो नागपुर से आता है, एक कट्टरपंथी अखबार का संपादक था। आपने बोल दिया ना, आपने ये बात बोल दी, मैंने सुन ली। मैं कह रहा हूं कि अगर एक्सपर्ट को लगा कि 4 लाइन से 2 प्रश्न उठ सकते हैं बच्चों के लिए एग्जाम में, तो वो 4 लाइन उन्होंने हटाई ताकि 2 प्रश्न फालतू ना पूछे जाएं बच्चों से। अगर उनको लगा एक्सपर्ट को, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये एक्सपर्ट कमेटी में कौन लोग थे जो ये, और सकलानी साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2007 में एक्सपर्ट, सुनिए ना सर, अगर मेरी जानकारी गलत हो तो दुरुस्त कीजिएगा। जो ये एक्सपर्ट्स की एक कमेटी थी, पॉलिटिकल साइंस की हम बात कर रहे हैं, इसी में ये बदलाव किए अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, 2007 में बनी थी। इसमें सुभाष पसलीकर और योगेंद्र यादव हिस्सा थे। 2011 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कौन कौन आए? ऐसा है, मैं ये बता दूं, 2011 में कौन कौन आया उससे मुझे मतलब नहीं है। पिछले साल जो एक्सपर्ट बुलाए गए थे ना रेशनलाइजेशन के लिए, वो दिल्ली विश्वविद्यालय भी थे, वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भी थे, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी थे। सारे लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान थे, और उसमें केवल ये प्रोफेसर्स नहीं थे, उसमें स्कूल टीचर भी थे, उसमें एनसीईआरटी की फैकल्टी भी थी। सब ने बैठ करके इस बात पर विचार किया, और डायरेक्टर उसमें जाता नहीं है, कोई अधिकारी उसमें जाता नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ, मेरी जिज्ञासा है, सकलानी साहब, प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी देश के बड़े इतिहासकारों में हैं, आप भी इतिहास के ही प्रोफेसर हैं सकलानी साहब, इनका अच्छा खासा रुतबा है, या मृदुला मुखर्जी या रुमिला थापर, इन लोगों को भी एक्सपर्ट कमेटी में बनाया। ठीक है,
सलाह मशवरा के लिए बुलाया गया था? नहीं नहीं, एक बात है, यही विद्वान है क्या, और विद्वान नहीं है? ना ना, एक बात बताइए, सिर्फ ये 2 विद्वान है और कोई विद्वान नहीं इतिहास के क्या? नहीं, मैं एक दो नाम के तौर पर, लंबी फेहरिस्त हो सकती है। और भी विद्वान दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अरे नाम ऐसा, मैं नाम नहीं लूंगा, ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ होता है। मैं अपने आप नाम नहीं लूंगा इन चीज़। मैंने बताया ना, दिल्ली विश्वविद्यालय, ICHR, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू सारे विश्वविद्यालय से तो एक्सपर्ट हैं। अगर 2 आदमी ये नहीं बुलाया तो इसका मतलब ये है कि कोई इतिहासकार और बचा ही नहीं इस देश में क्या? अच्छा, ये बताइए, थोड़ा दंगों का भी जिक्र करते हैं कि दंगों से समाज पर क्या असर पड़ता है? घेटुआइजेशन हो जाती है, एक समुदाय एक ही इलाके तक महदूद हो जाता है। 2002 के गुजरात दंगों के संदर्भ में ये NCERT की किताबों में था। और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म की सीख दी थी, वो भी था। ये अंश हटा दिए गए। 84 के दंगों का पूरा विमर्श जस का तस रखा गया। ऐसा है सर, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ये सब जो है एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया तो हटाया, और जब रखा गया होगा तब भी एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया होगा। ये NCERT ने न तो रखा गया था और ना NCERT ने हटाया। नहीं, मैं देखो, एक कॉमन सेंस की बात होती है ना प्रोफेसर सकलानी, कि 84 के दंगों का पूरा जिक्र है, 2002 के दंगे हटा दिए जाते हैं। मतलब इसमें कोई रैशनलाइजेशन कर रहे हैं ना आप कंटेंट की, तो कोई तर्क तो होना चाहिए ना। नहीं, तो रैशनलाइजेशन ठीक है ना। नहीं, तर्क विद्वानों का रहा होगा ना। उनका ये रहा होगा कि भाई ये दंगे फसाद जो है, ऐसी दुख की स्थिति से लोग उबर रहे हैं और इस दंगे फसाद को हम फिर भी बच्चों पे थोप दें। तो 84 के दंगों का हो जिक्र सकता है, ये क्यों? तर्क मेरा नहीं है, ये हो सकता है एक्सपर्ट का तर्क रहा। 84 के दंगे का जिक्र क्यों? 84 क्योंकि तो फिर तो कुछ तो कम, नहीं, फिर तो कुछ कम करना ही नहीं चाहिए था। फिर दंगा फसाद की बात पढ़ानी चाहिए, रेप की बात पढ़ानी चाहिए, हिंसा की बात पढ़ानी चाहिए। ये जायज है क्या? जो हमारे अतीत में कुरीतियां थी, जो काले अध्याय हैं, उनको ना पढ़ाया जाए? आप पूरी बात एक पूरी बात सुन लीजिए पहले। एक पूरी बात सुन लीजिए। इतिहास के कौन से ऐसे अच्छे अध्याय हटे बताइए जरा आप। एक भी अध्याय जो अच्छा अध्याय हटाया गया वो इतिहास में से बताइए ना। तो अच्छा, बुरे अध्याय, इसीलिए इमरजेंसी को इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल को हटा दिया। मैं बता रहा हूं आप देखिए, एक मिनट संदीप जी, केवल आप एक ही प्रकार की बात कर रहे हैं। प्राचीन भारत से बहुत कुछ हटाया गया, चैप्टर्स में से बहुत सारा कंटेंट हटाया गया, गणित से हटाया गया, विज्ञान से हटाया गया, ये क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स से हटाया गया, ज्योग्राफी से हटाया गया। तो उसकी बात क्यों नहीं लोग करते? उस पर आ रहा हूं ना सर, दिल्ली से लोग बात करते हैं। आपको इसीलिए न्योता दिया और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि ये चर्चा आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। आपके तर्क क्या है? मेरा काम सवाल पूछना है। और जो मिडीवियल इंडिया है कि दिल्ली सल्तनत का अंश हटा दिए जाएं, अब ये मुगल बादशाहों का जिक्र नहीं होगा तो जी हम बीरबल के बारे में, राजा टोडरमल के बारे में भी नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा है साहब, नहीं, ये झूठ है ना। राजा टोडरमल के बारे में पढ़ रहे हैं, जमींदारी। आप देखें ना जो चैप्टर जिसमें राजा टोडरमल का जिक्र है, जिसमें जो है जमींदारी व्यवस्था है, पीजेंट्स का बात है, वो तो सारा चैप्टर रखा गया है। वो आधा अधूरा नहीं हो जाएगा। आप लोग किताब देखिए, कोई भी जो जानकारी दी जाती है, ज्ञान अर्जित किया जाता है, वो समग्रता में किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं ना जी। अरे आप सुनिए ना, मैं पूरी बात बता रहा हूं। समग्रता की बात है। पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, एग्रीरियन सोसाइटी एंड मुगल एम्पायर, 16th एंड 17th सेंचुरी। ये चैप्टर 8 था, ठीक है, क्लास 12th में। और चैप्टर 9th था किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द मुगल कोर्ट्स। अब आप ये बताओ, अगर हम टोडरमल की बात करेंगे, आईने दयसाला की बात करेंगे, तो किसकी बात करेंगे? अकबर की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। अकबर की बात करेंगे तो इसमें आएगा कि नहीं आएगा? जो जमीन पीजेंट्स और जमींदार्स वाला जो व्यवस्था है उसमें आएगा ना। स्टेट में कौन थे? स्टेट में सारे एम्परर तो थे ना।